दोस्तों कैसे हो यार आप लोग सब। देखो सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है आपको। यार एक चीज़ मुझे बताओ, पिछले 3-4 साल से बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि यार बॉलीवुड में ना अब वो जॉनरा ट्राई नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स नहीं बनती, या हम अब सिर्फ एक्शन, मास एक्शन और उस तरह का सेम टू सेम मूवीज़ कब से देखे आ रहे हैं हम। 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत लोगों की कंप्लेंट है। हालांकि कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो उस पर्टिकुलर जॉनर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब ठीक है, कोई जॉनरा एक्सप्लोर हो रहा है तो उसमें धीरे 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 करके उसमें ग्रोथ भी हो रही है, उस जॉनरा में अलग अलग चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ट्राई कर रही हैं, और जो लोग जिनको देखने भी जा रहे हैं थिएटर में और अच्छी खासी देखने जा रहे हैं थिएटर में। फिर एक सेगमेंट ये आता है, ये बोलता है कि यार पुष्पा 2 देखो 800-900 करोड़ कर गई, फलानी पिक्चर इतने कर गई। अब वो कहाँ हैं रोमांटिक पिक्चर बनाने वाले, कहाँ हैं उस तरह की ड्रामा मुन्ना भाई MBBS बनाने वाले, कहाँ हैं इस तरह की मूवी बनाने वाले। ऐसी मूवीज़ जब थिएटर में आती हैं, देखो मैं सितारे ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा, मैंने अपने रिव्यू में बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही थी कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी मास्टरपीस मूवी है एज जैसे प्रीमियर के रिव्यूज़ में जो लोगों ने बातें बोली थी, मगर एक बहुत बढ़िया वेल मेड फैमिली मूवी है। और ऐसा जॉनरा बॉलीवुड में क्या पूरे इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत टाइम बाद एक्सप्लोर हो रहा है। जो मूवी की इंटेंट है, जो मूवी की नीयत है, जिस तरीके की सिंप्लिसिटी हमें मूवी में देखने को मिली है, जो कैरेक्टर्स का आर्क देखने को मिला है, कितना फर्स्ट टाइम कैरेक्टर्स जो बास्केटबॉल टीम बच्चों की जो डाउन सिंड्रोम के साथ थे, ये सब चीज़ें, चाहे रीमेक है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ रीमेक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक रीमेक का टैग, आपने अगर रीमेक वो देखी है ना, ठीक है, तो आप बिल्कुल छाती ठोक के आके बोल सकते हो कि भाई मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, मैंने रीमेक देखी है। लेकिन 90% लोगों ने रीमेक देखी ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस चीज से क्यों मतलब होना चाहिए कि रीमेक है कि नहीं। भाई अगर कोई मूवी देखी है तो बात अलग है, आप, मैं उस कैटेगरी में आपको डालता हूं कि आप बोल सकते हो कि भाई मैं नहीं देखूंगा, क्यों देखूं, रीमेक बना दी। अब ठीक है, मैं मानता हूं कि एक नंबर जो कटेगा मूवी का पूरा कटता है, हर कोई बोल रहा है कि भाई रीमेक है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक बात कटती है। लेकिन भाई ओवरऑल अगर ऐसी मूवी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड इट्स नॉट अबाउट सपोर्ट, मैं कह रहा हूं ये मूवी आपको कुछ सिखाएगी, थोड़ा रुलाएगी, थोड़ा हंसाएगी, तो ये तो आपका अपने एंटरटेनमेंट की भी बात हुई ना। हम लापता लेडीज नहीं देखने जाते, बाद में OTT पे मूवी को हिट करा देते हैं। हम किल जैसी मूवी नहीं देखने जाते, OTT पे बहुत बातें करते हैं। हम 12th फेल नहीं देखने जाते, OTT पे बहुत बातें करते हैं। हम जाते तो पुष्पा ही देखने हैं, हम जाते सलार देखने हैं, हम जाते कल्कि देखने हैं। देखो मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, क्योंकि खुद भी सब जैसे आप लोग हो वैसे हम लोग होते हैं जो वीडियो बना रहे हैं। मैं भी वो जॉनरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं भी वो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे भी वो फैंटेसी वर्ल्ड देखने में मज़ा आता है। मगर एट द सेम टाइम जब आमिर खान एक इस तरीके की मूवी आती है, भाई उसको थिएटर में हम नहीं जाते। कल 11 करोड़ की ओपनिंग लगी, शुक्र है रात की ऑक्यूपेंसी बढ़िया लग गई। इनफैक्ट मेरे को सुनने में, अभी जो मैं पढ़ रहा था, मुझे ये भी सुनने में आ रहा है सैटरडे संडे की अच्छी ग्रोथ दिख रही है। पर भाई इसको नहीं चलाएंगे तो फिर बॉलीवुड का फ्यूचर अब रखा कहाँ है, किसको जाके कंप्लेंट करनी है हमने। बाद में रोने का हमें कोई हक है ही नहीं। मैं स्पेशली हिंदी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। सेम मूवी को उठा के अगर मैं मलयालम सिनेमा में डाल दूँ ना, केरला के अंदर डाल दूँ, सेम मूवी को उठा के मैं अगर तेलुगु में डाल दूँ ना, आप देखो क्या ब्लॉकबस्टर होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई नहीं देखने जा रहा है ऐसी मूवी। एंड मूवी इज अ वेल मेड गुड मूवी। ये जो 11 करोड़ की कलेक्शन आई है, मैं आई एम डिसअपॉइंटेड भाई। मैं ये वीडियो सच में सिर्फ उसके लिए बना रहा हूँ कि भाई आज वी आर फेलिंग एज अ ऑडियंस। अगर ये मूवी भी, और इसमें तो स्टार भी आमिर खान है यार, ठीक है, वो बातें जो चल रही हैं जिनको मैंने बहुत लीस्ट फॉलो की है, वो टर्की है, ये है, चाइना है, फलाना है, बाकी जब जो बातें चल रही हैं, जब हम सिनेमा की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। मूवी खराब होती भाई ठोक के बोलते, अरे मूवी बढ़िया मूवी को भी अगर हम देखने नहीं जाएंगे और सिर्फ घर बैठे बात करते रहेंगे तो मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई हिंदी ऑडियंस को, मैं हिंदी टैग लगा रहा हूँ सिर्फ, हिंदी ऑडियंस को आज की डेट में चाहिए क्या। या तो बोल दो भाई बॉलीवुड आके मूवी बनाना बंद कर दे, क्योंकि आज आपने इस मूवी को फेल किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आने वाले 3 साल कोई हिम्मत नहीं करेगा वो दूसरा जॉनरा ट्राई करने का। और जिस जॉनरा को आप लोग पसंद कर रहे हो ना, वो पुष्पा, सलार, कल्कि या फॉर दैट मैटर जवान, पठान, वो इतना आसान नहीं है। वो बड़े स्टार के साथ वंस इन अ 6 मंथ्स या वंस इन एक साल वाली मूवी होती हैं, वही बनती हैं।
मतलब रेड 2 को इतनी इससे बेटर कलेक्शन से बेटर ओपनिंग दिलवा रहे हो, एंड सितारे ज़मीन पे विच इज़ जो सिखाती है भाई सेंसिटिव टॉपिक है, मूवी सिखाती भी है और सिर्फ सिखाती ही नहीं है, आपको एंटरटेन, बोर नहीं होंगे यार। मैं पूरी मूवी 2 घंटे 40 मिनट में बोर नहीं हुआ। कुछ थे नेगेटिव्स, स्ट्रेच थी थोड़ी फर्स्ट हाफ में, वो आमिर खान का पर्सनल रिलेशनशिप वाला पॉइंट था, बट ओवरऑल इम्पैक्ट है भाई मूवी का। नहीं है तारे ज़मीन जितनी मैं मानता हूँ अच्छी, हालांकि तारे ज़मीन भी धीरे धीरे उठी थी। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, शुरू तो बहुत स्लो डाउन हुआ था, वेलकम के साथ आई थी। तो उम्मीद मेरी ये है कि ये मूवी चले नहीं, ये मूवी चलनी चाहिए, नॉट बिकॉज बॉक्स ऑफिस पे वो हो जाए और धमाका हो जाए। भाई अगर ये मूवी नहीं चली ना तो हिंदी सिनेमा तो अंधकार में है। ये वैसे भी डर के मूवीज़ बना रहे हैं आजकल सब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर, और अगर इस तरीके का कंटेंट भी नहीं चलता ना तो एक टैग ही लग जाएगा कि देखा यही नहीं चली तो बाकी क्या चलेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अच्छी मूवीज़ को थिएटर में जाके देखो, ठीक है। नहीं पसंद आए बात की बात है, पहले जाके देखो तो सही भाई। आप तो हम तो बिल्कुल ही हिंदी ऑडियंस, और आज जो फैंस कुछ भी हो जाते हैं ना कई बार दूसरे स्टार्स के जो फैंस होते हैं कि नहीं यार देखा नहीं चली, ये हो गया अब ये हो गया फलाना, ये टाइम एग्जैक्टली उस स्टार के ऊपर भी आएगा, बिकॉज ये ओवरऑल जो इंडस्ट्री है ना वो इफेक्ट होगी। हर मूवी का चलना ज़रूरी होता है, स्पेशली अच्छी मूवीज़ का चलना ज़रूरी होता है। ये चीज़ हमें दूसरी इंडस्ट्री से सीखनी होगी, स्पेशली मलयालम फिल्म से। वहाँ पे जाके छोटी मूवीज़ भी अगर बढ़िया होती है ना, बढ़िया पकड़ लेती है। नहीं तो फिर ठीक है यार, 400-500 करोड़ वाली आएगी साल में एक पिक्चर, ठीक है, हम भी अपनी वीडियो तभी बनाएंगे, आप भी थिएटर तभी जाना, ख़त्म करते हैं सिस्टम के, और क्या कह सकता हूँ भाई। सो डोंट लेट ऑल ऑफ अस फेल एज अ ऑडियंस, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी इन थिएटर। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ मूवी की, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, एक अच्छा सिनेमा बना है उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते। टेक केयर, बाय बाय।